इस क्लास में हम लोग बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यह अपने 40 नंबर के समापन सीरीज का अगला क्लास है। आप लोग इससे पहले सभी क्लास नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा जो है मासिनराम में होती है। कहाँ होती है? मासिनराम में होती है, याद रखिएगा आप लोग। आगे फिर क्वेश्चन है कि काली मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध होती है। तो काली मिट्टी जो है कपास के फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध होती है। और काली मिट्टी का दूसरा नाम आपसे पूछ लिया जाए तो बोलिएगा रेगुर मिट्टी। क्या? रेगुर मिट्टी। ठीक है। फिर आगे है कि भारत में पवन ऊर्जा का प्रमुख राज्य कौन सा है। तो भारत में पवन ऊर्जा का प्रमुख राज्य तमिलनाडु है। क्या? तमिलनाडु है। ठीक है। इस क्वेश्चन में हमको डाउट लग रहा है, देख लीजिएगा आप लोग। फिर आगे है कि काजीरंगा किस राज्य में है। काजीरंगा किस राज्य में है। तो काजीरंगा असम में है। कहाँ है? असम में है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर आगे है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन है। तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान है। मध्य अंडमान है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि झूम की खेती कहाँ की जाती है। तो झूम खेती जो है सब पूर्वोत्तर भारत में की जाती है। कहाँ? पूर्वोत्तर भारत के जो भी इलाके हैं वहाँ झूम की खेती की जाती है। ठीक है। आगे फिर प्रश्न है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला एक प्रकार का अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, यह खत्म हो जाएगा और बहुत जल्दी नहीं बनेगा फिर। ठीक है, तो कोयला एक प्रकार का अनवीकरणीय संसाधन है। फिर आगे प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। कौन है? गंगा है। याद रखिएगा कि गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। फिर आगे प्रश्न है कि काला सोना किसे कहा जाता है। तो काला सोना कोयला को कहा जाता है। कोयला को क्या कहा जाता है? काला सोना कहा जाता है, याद रखिएगा। फिर आगे है कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ है। तो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह जो है सो मुंबई है। कौन है? मुंबई है, याद रखिएगा। फिर आगे प्रश्न है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। फिर आगे प्रश्न है कि भारत में मतदान की आयु कितनी है। तो भारत में मतदान की आयु 18 वर्ष है। कितनी है? 18 वर्ष है भारत में मतदान की आयु। फिर आगे प्रश्न है कि प्रधानमंत्री किस सदन का प्रमुख होता है। तो प्रधानमंत्री जो है से लोकसभा सदन का प्रमुख होता है। किस सदन का? लोकसभा। फिर आगे है प्रश्न कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी होती है। राज्यसभा के अधिकतम सदस्य जो है तो 250 होते हैं। कितने? 250। फिर आगे है कि लोकसभा की अवधि कितनी होती है। यानी लोकसभा में जो भी कार्यरत कर्मचारी होते हैं, चाहे जो भी मंत्री वगैरह बने, उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। कितना? 5 वर्षों का होता है। फिर आगे है कि मौलिक अधिकार कितने हैं। तो मौलिक अधिकार 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं, याद रखिएगा आप लोग। आगे फिर प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है यानी सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट को याद रखिएगा संक्षेप में आप एससी भी बोलते हैं। क्या? एससी, सुप्रीम कोर्ट। तो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है से कहाँ है। तो भारत का सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में भारत का सुप्रीम कोर्ट है। फिर आगे है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन? राष्ट्रपति राज्यपाल के नियुक्ति करते हैं। फिर आगे है कि पंचायत किस स्तर की सरकार है। तो पंचायत जो है स्थानीय सरकार है। ठीक है, अपना 3 सदन में सरकार चलता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। ठीक है, जिसको पंचायत व्यवस्था भी बोला जाता है, याद रखिएगा। फिर है कि संविधान का संरक्षक कौन है। तो संविधान का संरक्षक जो है तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है। फिर आगे है क्वेश्चन कि विकास का मुख्य आधार क्या है। तो विकास का मुख्य आधार जीवन स्तर में सुधार है। क्या है? जीवन स्तर में सुधार है। ठीक है ना। फिर आगे प्रश्न है कि गरीबी रेखा का मापन किससे होता है। तो गरीबी रेखा का मापन
न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं से होता है। किससे? न्यूनतम उपभोग व आवश्यकताओं से होता है। इसका आंसर आप लोग ऑप्शन के हिसाब से दीजिएगा। फिर आगे है कि नकदी फसल का उदाहरण है, तो गन्ना वगैरह, जो गन्ना कपास वगैरह हो गया, सब नकदी फसल के उदाहरण है। फिर आगे है कि कर कितने प्रकार के होते हैं, तो कर दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ठीक है ना, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। फिर आगे प्रश्न है कि बैंक ऋण पर क्या प्राप्त करता है, तो बैंक ऋण पर ब्याज प्राप्त करता है और लाभ कमाता है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि जीडीपी का अर्थ क्या है, तो जीडीपी का अर्थ सकल घरेलू उत्पाद है। क्या है? सकल घरेलू उत्पाद है। फिर आगे है कि संगठित क्षेत्र का उदाहरण है, तो संगठित क्षेत्र का उदाहरण, इस प्रश्न का आंसर आप ऑप्शन के हिसाब से दे सकते हैं। तो संगठित क्षेत्र का उदाहरण यहाँ बैंक है। आपसे ऐसा पूछा कि बैंक किस क्षेत्र का उदाहरण है, और ऑप्शन में संगठित असंगठित दिया रहा है, संगठित क्षेत्र हो जाएगा। फिर आगे है कि असंगठित क्षेत्र का उदाहरण कौन है, तो मजदूर वगैरह जो है असंगठित क्षेत्र के उदाहरण है। ठीक है। फिर आगे प्रश्न है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 24 दिसंबर को, याद रखिएगा। अब भारत में मुद्रा कौन जारी करता है, तो भारत में मुद्रा आरबीआई जमा करती है। कौन? आरबीआई भारत में मुद्रा जारी करती है। सॉरी, भारत में आरबीआई जो है से मुद्रा को जारी करती है। चलिए, इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।